Hello everyone, welcome back to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about stress साइकिल जिसके अंदर ही हम लोग स्ट्रेस क्या होता है और डिफिनेशन इसका देखते हुए स्ट्रेस साइकिल को पूरा अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे. सो इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि 5 मार्क्स में सीधा जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है. सो आपको बहुत अच्छे से इसको कवर करना है. सो चलिए देखते हैं क्या है स्ट्रेस साइकिल और स्ट्रेस क्या है. इससे पहले मैं स्ट्रेसर के ऊपर वीडियो बनाई हूँ जो कि 2 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और उसे कैसे लिखना है सारा मैं नोट्स के साथ प्रोवाइड कर दी हूँ. सो अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिए क्योंकि वहाँ से ही क्लियर हुआ है कि कैसे जो है वो स्ट्रेस कॉज होता है, कैसे हम लोग स्ट्रेस जो है फील करते हैं किस इवेंट के वजह से. सो चलिए आज देखते हैं कि स्ट्रेस क्या है. तो ये जो है यूनिवर्सल फिनोमिना है जो कि सारा ऑल पीपुल जो है इसे एक्सपीरियंस करते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम और आप, जितने भी लोग हैं वो कभी ना कभी लाइफ में ये स्ट्रेस ऐसी कंडीशन आएगी जिसके वजह से स्ट्रेस फील करेंगे. ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है. पॉजिटिव कैसे, आप सोचेंगे कि स्ट्रेस जैसी कंडीशन कैसे पॉजिटिव हो सकता है. तो अगर आपका एग्ज़ाम है और माइनर अमाउंट में आप स्ट्रेस लेते हैं तो चांसेस है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा. बट माइनर अगर ज़्यादा हुआ तो वो वर्स कंडीशन है. वो हम आगे वीडियो में भी देखेंगे क्या क्या अफेक्ट होता है स्ट्रेस का बॉडी पे, कैसे कोप करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस जो कि मैं आगे की वीडियो में कवर कर दूँगी. सो ये चीज़ें थी. अब डिफिनेशन हमें 2 लिखना है. सो क्या है, स्ट्रेसर इज ए नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी एनी काइंड ऑफ डिमांड मेड अपॉन इट. फर्स्ट वीडियो में भी बताई थी कि एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, मतलब ना चाहत नहीं होती किसी को कि हमें स्ट्रेस हो. मतलब लोग भागना चाहते हैं इससे. सो ये क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि क्यों भी डिमांड इसके ऊपर होती है कि जैसे कि एग्ज़ाम में स्ट्रेस क्यों हो रही है, क्योंकि हमें अच्छा मार्क्स चाहिए, हमें एग्ज़ाम में पास होना है. ये फैमिली से या फिर कॉलेज से क्या अच्छा स्कोर करना है, खुद से भी कि हमें अच्छा पढ़ना है, तो उस टाइम स्ट्रेस हो सकती है. नेक्स्ट है स्ट्रेस इज़ द अराउज. और हाँ देखिए, कोई भी चीज़ों को रिलेट करके याद किया जाता है. सो मैं इसे कैसे याद करने का मेरा तरीका कि जब मेरे कॉलेज में, जैसे मेरे फ्रेंड्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो मेरे कॉलेज के भी, तो वो बात की बात है, लेकिन आपको बस रिलेट करने के लिए मैं बता रही हूँ कि जब मैं इसको याद की थी तो ये था कि मेरे कॉलेज में शीला मैम जो कि वार्डन है, वो कई कंडीशन, जैसे वार्डन है तो हम मेरे अकॉर्डिंग ही तो नहीं चलेगा, फिर बच्चे के अकॉर्डिंग ही तो नहीं चलेगी. तो कोई चीज़ें जैसे कि हमें मार्केट जानी है तो वो नहीं जान देती थी, या फिर ऐसा वैसा कोई कंडीशन होता जिसकी वजह से हम लोगों को स्ट्रेस होता था, हम लोग अच्छा नहीं फील करते थे. तो हम ऐसे याद किए थे कि कौन दिए हैं स्ट्रेस की डिफिनेशन, तो सेले जो कि शीला मैम से मिलता हुआ है, तो हमें अच्छे से याद हो गई थी ये चीज़ें. सो आप भी हर एक चीज़ को मतलब ये कीजिए, जोड़ने की कोशिश कीजिए तो चीज़ें आपको याद रहेंगी. एग्जाम में बहुत स्ट्रेस होता है और जो हम लोग इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ के याद रखते हैं वो चीज़ें याद रहती है, आपको भी पता होगा. सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं. ये मेरा था, आपको भी मैं बता दी. नेक्स्ट है, आगे भी मैं जो बताऊँगी उसमें भी ट्रिक मैं दूँगी आपको ताकि अच्छे से चीज़ें याद रहे. सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिलता रहे. नेक्स्ट डिफिनेशन है, स्ट्रेस इज द अराउजल ऑफ माइंड एंड बॉडी रिस्पॉन्स टू डिमांड मेड अपॉन ईट. वही कंडीशन है कि अराउजल ऑफ माइंड की कंडीशन है जिसमें कुछ डिमांडेड होती है इसके ऊपर, जो कि स्कैफर दिए हैं. वही कि हमें अच्छा मार्क्स लाना है, ये डिमांड है, इसकी वजह से आपको स्ट्रेस अराउजल हो रहा है आपके माइंड में. अब स्ट्रेस साइकिल क्या है, स्ट्रेस साइकिल में हम लोग मेनली देखते हैं कि स्ट्रेस की वजह से क्या क्या कंडीशनिंग हो सकती है और उससे हमें कैसे उसी स्टेज में, क्योंकि हर एक स्टेज जो है उस सीवियरिटी में वो जाती जाती है, तो कैसे हम लोग फर्स्ट स्टेज में ही जो है उसे रिड्यूस कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे. सो स्ट्रेस फॉलो अ साइकिल इवेंट विथ सर्कल अराउंड एंड अराउंड, जो कि हम लोग देखेंगे भी सर्कल के रूप में यहाँ पे सारी कंडीशन. सो सिवियरिटी इंक्रीज स्टेप टू स्टेप, जैसे स्टेप बढ़ेगा एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते जाइए तो सिवियरिटी जो है वो स्ट्रेस की बढ़ते जाती है, वर्स कंडीशन हमारे बॉडी में देखने को मिलती है. सो कैसा है वो साइकिल और कैसे हमें याद रखना है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. स्ट्रेसर सबसे पहले किसी भी स्ट्रेस साइकिल में, क्योंकि स्ट्रेसर के वजह से ही ये एक ऐसा स्टिमुलस है जो कि स्ट्रेस कॉज करता है, तो इसी की वजह से हमें स्ट्रेस होगा. तो जैसे ही स्ट्रेसर है कि जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रही है तो वो रिएक्शन होगा उसकी वजह से स्ट्रेस का, कि मतलब
इस कंडीशन में कुछ हार्मोन रिलीज होती है जो कि हम लोग आगे एक्सप्लेन भी करेंगे ऑफकोर्स। सो रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस नेक्स्ट स्टेज में आएगा। नेक्स्ट है वियर एंड टीयर ऑन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। इसमें जो है हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करने लगता है, थकने लगता है। नेक्स्ट जो स्टेज आएगा हमारा रिड्यूस ऑप्टिमम हेल्थ। अब ऐसा कंडीशन आपका बॉडी एग्जॉस्ट हो रहा है, थक रहा है, तो हमारे जो हेल्थ का जो ऑप्टिमम लेवल है, हम लोग जो हेल्दी थे वो कंडीशन वर्स होने लगती है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस। अब जब आपका स्ट्रेस के कंडीशन में हेल्थ भी ये कम मतलब कि ऑप्टिमम लेवल से रिड्यूस हो जाता है। सो अगर आप नेक्स्ट टाइम जब कोई भी स्ट्रेस छोटा सा भी आएगा तो जो आप बड़े लाइफ इवेंट में जो कि बड़े चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेस लिए थे वो चीज़ें छोटे छोटे इवेंट्स में भी स्ट्रेस देखने को मिलती है। ये हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है, इसलिए बोला जाता है कि स्ट्रेस हमें नहीं लेना चाहिए, बहुत वर्स कंडीशन ये कॉज करता है। सो इसको याद कैसे रखना है स्ट्रेस साइकिल को, क्योंकि ये मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसको याद रखने का एक अच्छा ट्रिक है, फनी है, कि स्वेटिंग रिलीज वेट। जब भी स्वेटिंग पसीना आता है तो भीगा भीगा सा फील होता है और ऐसा फील होता है कि जैसे कि बारिश से भीग के आई है या फिर आया है कोई। तो ऐसा पे याद रख सकते हैं कि एस से स्वेटिंग और आर से रिलीज हुआ वो जो स्वेट, तो उसको रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस, और वेट उसकी वजह से भीगा तो वियर एंड टीयर, और उसकी वजह से हम लोग सोचेंगे कि रैन में बारिश से भीग के आया तो रिड्यूस ऑप्टिमम हेल्थ, और आई मतलब इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ स्ट्रेस। अब हम लोग इस पॉइंट से आपको याद रखना बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हैं। स्ट्रेसर क्या होता है, जो फर्स्ट हम लोग साइकिल देखे थे वो स्टेप बाय स्टेप अप करके देखेंगे कि कैसे जो है सीवियरिटी जो है बढ़ती जाती है। सो स्ट्रेसर क्या है? स्ट्रेसर कैन बी एनी स्टिमुलस, जो कि पहले भी हम लोग देखेंगे थे कि ये एक ऐसा स्टिमुलस है जो कि कॉज करता है इंडिविजुअल में, एक्सपीरियंस करवाता है स्ट्रेस को। और कौन कौन सा है बहुत अच्छे से फर्स्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। इट इंक्लूड पॉजिटिव और निगेटिव लाइफ इवेंट। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ निगेटिव ही होती है, पॉजिटिव लाइफ इवेंट भी होती है। जैसे कि एग्जाम की मैं दी थी, तो अगर थोड़ा माइनर अमाउंट में अगर स्ट्रेस उसकी वजह से हो रही है तो अच्छी बात है, अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। अब स्ट्रेसर का एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया हुआ है कि किसी का डेथ हो गया तो उसके वजह से स्ट्रेस होती है, डाइवोर्स या फिर न्यू जॉब या फिर मैरिज जैसी कंडीशन जो कि पॉजिटिव है, पर फिर भी होता है कि पता नहीं कैसा घर होगा, कैसी फैमिली होगी, तो वो सारी चीज़ें जो कि स्ट्रेसर है, स्ट्रेस कॉज कर सकता है। अब इस स्ट्रेस को आगे स्टेज में ना जाए कि हमारे बॉडी इसका रिएक्शन ना कर ले, हार्मोन ना रिलीज हो, तो कैसे आप मैनेज करेंगे? ऐसा ऐसा स्ट्रेस है तो आप क्या बोलेंगे जिसकी वजह से आप क्या सोचेंगे कि स्ट्रेस इसके वजह से ना हो? तो आप चूज कीजिए कि हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी का डेथ अगर हो गया है तो ठीक है, अब आने जाने का तो ऐसे ही लोग भी बोलते हैं कि आने जाने का तो लगा रहता है, लेकिन अगर वो चला जा चुका है तो अब उसके वजह से हमारा लाइफ तो रुक नहीं गया, अब हमारे लाइफ में आगे बढ़ना है। जैसे कि कोई हस्बैंड वाइफ हो सकती है, तो उस कंडीशन में वो सोचेगा कि मेरे बच्चे भी हैं तो उनके लिए हमको जीना होगा और अच्छे से और कामें करनी होगी, इतना मतलब रोते रहने से नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। या फिर आप एग्ज़ाम, आप स्टूडेंट है, ये बहुत अच्छे समझ में आएगा कि एग्ज़ाम है, आपको लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, क्या क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर हो गया तो उस टाइम सोचिए कि नहीं मैं पढ़ूंगा तो क्यों फेल हो जाऊंगा। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अभी हमारा काम पढ़ना है, तो क्या इंपॉर्टेंट है? पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो उसको छोड़ के पढ़ते हैं हम लोग। सो दैट्स नेक्स्ट है लर्निंग टू से नो, कि अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है कि आपको मन में अगर बार बार हो रहा है कि न्यू जॉब, तो कि बॉस खराब होगा तभी स्ट्रेस होगा, या फिर मेरी जॉब नहीं लगेगी तो मैं क्या करूँगा, तो जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ अच्छी होगी, नहीं मैं फेल करूँगा अच्छा होगा, तो उसकी वजह से ज़्यादा आपका स्ट्रेस नहीं आगे बढ़ सकता है। ये कंडीशन सब में आती है, अगर ये सारा चीज़ फॉलो करे तो स्ट्रेस आगे नहीं जाएगी। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, तो आपको स्ट्रेस हो रही है तो सारा चीज़ को पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन टू स्ट्रेस। अब उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाया बंदा तो हार्मोन रिलीज होगा, स्ट्रेस अब होने लगेगी उसको। तो क्या होता है, व्हेन अ पर्सन फील स्ट्रेस ड्यू टू द स्ट्रेसर, जो भी स्ट्रेसर था उसकी वजह से स्ट्रेस वो फील किया, तो अब बॉडी जो है वो कुछ केमिकल रिलीज करेगा इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो कंडीशन आ गई। अब यहाँ से भी इसको रोका जा सकता है, तो कैसे रोकेगा? अब उस कंडीशन में तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, अब वो बहुत परेशान हो चुका है। हार्मोन जब रिलीज होता है मेनली कॉर्टिसोल, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, एकदम मतलब कि वर्स्ट कंडीशन देखने को मिलती है। तो उस टाइम आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो आप गॉड से कि प्लीज़ भगवान मेरी हेल्प कीजिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें रास्ता दिखाइए, जो कि नॉर्मली भी लोग करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हमें स्पिरिचुअल से
कनेक्ट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसलिए एक आईएएस का इंटरव्यू मैं भी देखी थी, तो वो बोले थे मतलब समझने के लिए कि 2 कंडीशन है, अगर भगवान है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। हम अगर विश्वास करते हैं तो हमें लगेगा कि मेरे सर पे किसी का हाथ है, जो कि हमें गलत चीज़ें हमारे साथ नहीं होगी, मैं अगर मेहनत करूँगा तो फेल नहीं होऊंगा। जो कि अगर हम विश्वास करते हैं गॉड पे तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, आप खुश रह पाइएगा, आपको स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होगी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की वही कि आप भगवान पर विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए सुपर नेचुरल पावर पे, ताकि आपको स्ट्रेस कम होगी, लगेगा कि हाँ कोई मेरे साथ है जो कि गलत चीज़ें नहीं होने देगी, जो कि नॉर्मली आप खुद भी फील करते होंगे अगर आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट हैं तो। सो आप बताइएगा कि आप स्पिरिचुअल से कनेक्ट हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ। वैसे नॉर्मल था, सबकी अपनी बिलीव होती है, लेकिन ये हमें स्ट्रेस से बचाती है, हमारे बुक में भी है। नेक्स्ट है रिफ्रेमिंग द प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि अगर इस कंडीशन में आप चले जा चुके हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम के बारे में सोचिए कि इस प्रॉब्लम को दूसरे नज़रिए से मैं कैसे देख सकता हूँ, या फिर विजुअलाइज कीजिए रिजल्ट को कि ठीक है अगर मैं फेल भी कर गया तो लाइफ में क्या होगा, और भी चीज़ें हैं, दोबारा एग्जाम दे सकता हूँ मेरी लाइफ में, यही तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। या फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वही कि प्रॉब्लम को देखिए कि अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ, अपना स्ट्रेटजी बनाऊँ, टाइम मैनेज करूँ। अब यहाँ तक भी कंडीशन जो करना था आप रिड्यूस नहीं कर पाए, रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस जो है वो 3rd स्टेज में चला गया, वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी ऑर्गन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि पर्सन बिकम स्ट्रेसर के वजह से स्ट्रेस उसे हो चुकी है, डज नॉट करेक्ट टू स्ट्रेसर, वो नहीं करेक्ट कर पाया, स्ट्रेस रिएक्शन भी हो गया, जिसके वजह से अब क्या होगा, हेल्प कोप इन द बिगिनिंग स्टार्ट टू वियर ऑन सेल्फ डाउन। इस कंडीशन में बॉडी थक जाता है, वियरिंग टीयरिंग की मतलब बॉडी वर्स कंडीशन में जाने लगती है। तो इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, लोग अवॉइड करने लगते हैं खाना पीना, सारी चीज़ों को उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं कि खाना पीना जो अवॉइड किए हैं उसमें सुधार लाइए, इम्प्रूव कीजिए अपने डाइट को, रेगुलर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डीप ब्रीदिंग, योगा, ये सब हो गया, जिससे हमें स्ट्रेस से राहत मिलती है। मेडिटेशन भी इसमें अच्छा होता है कि मेडिटेशन करके स्ट्रेस को हम लोग इस कंडीशन में अगर पहुंच चुके हैं कि बॉडी भी ठीक से सही से कोप नहीं कर पा रहा है, बॉडी हमारा थक जा रहा है, कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, तो इस एक कंडीशन करते तो ये कंडीशन भी सुधार इसमें आ सकती है। देयर ऑल एक्टिविटी रिड्यूस द इमोशनल एंड फिजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी स्ट्रेस को कम कर सकती है 3rd स्टेज तक भी। सो कोई बंदा 3rd स्टेज में भी नहीं मैनेज कर पाया उतना सारा कंडीशन की वजह से भी अगर आगे जाता, तो हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे कि अब उसका ऑप्टिमम जो हेल्थ है, नॉर्मल जो हेल्थ है वो कम होगा। क्या होगा, आफ्टर ए सस्टेन्ड पीरियड क्रोनिक स्ट्रेस उसको बहुत दिनों से है ही, वो मैनेज कर ही नहीं पाया, तब क्या होगा, द बॉडी वियर डाउन, मोर सीरियस डिजीज कंडीशन देखने को मिले, बॉडी इतना थक चुका है कि वो इम्यून सिस्टम भी उसका जो है वो डिक्रीज कर जाता है, जो कि आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट डालता है। सो इस कंडीशन में सीरियस कंडीशन देखने को मिलती है हमारे बॉडी में, बीपी जो है वो मेनली इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर, क्योंकि इस कंडीशन में ना हमारे पूरा बॉडी इतना एग्जॉस्टेड रहता है कि उसको ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होता है, इतना दिमाग सोचता है कि उसको ब्रेन को ज़्यादा चाहिए ब्लड, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ा के वो उसको सप्लाई करने का काम करता है। दिन भर उसी के बारे में सोचना या फिर बस उसके अफेक्ट में आ जाना। नेक्स्ट हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है, बार बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में हार्ट प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। डायबिटीज़, इसीलिए तो बोलते हैं ये डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादातर आजकल स्ट्रेस लेने के वजह से ही हो रहा है, क्योंकि इसमें ब्लड जो लेवल है, ब्लड शुगर लेवल इसमें इंक्रीज रहता है, हर एक बॉडी ऑर्गन को ज़्यादा चाहिए होता है शुगर, इसकी वजह से जो है वो डायबिटिक जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। अस्थमा की कंडीशन इसमें हो सकती है, जो कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये नीट के स्टूडेंट में आप ज़्यादातर देखिएगा, मेरी भी एक दोस्त थी जिसमें अस्थमा का कंडीशन हो गया था, वो इतना स्ट्रेस ले रही थी। डिप्रेशन तो मेन ही है कि अब इस कंडीशन में डिप्रेशन में भी लोग जा सकता है, इवन कैंसर, क्योंकि सेल जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ करता है ताकि सारी चीज़ों को मैनेज करे, लेकिन नहीं हो पाता तो कैंसर जैसे भी कंडीशन देखने को मिलता है। सो इतना स्ट्रेस खराब चीज़ है। सो स्ट्रेस ज़्यादा होना बहुत वर्स्ट कंडीशन हमारे बॉडी में डालता है। रेमेडी, अब यहाँ से भी लोग कैसे बच सकते हैं, तो अब बचने का एक तरीका है कि आप अपने कंसल्ट कीजिए कोई डॉक्टर से, क्योंकि अब अपने से आप नहीं बच सकते हैं। एलोपैथिक या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए और बताइए कि मेरे अंदर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो मैं क्या करूँ, तो उन लोग सजेशन देते हैं। अब यहाँ से भी कंडीशन और भी वर्स हो गया
मतलब एक कंडीशन तक ठीक है कि यहाँ तक कंडीशन ये तो वर्स है ही। अब एक और कंडीशन क्या आता है कि एक बंदा किसी की वजह से कि किसी का डेथ हो गया, लव वन का डेथ की वजह से ये सारा कंडीशन करवा लिया। अब अगर उसको नेक्स्ट टाइम या फिर कोई एक स्टूडेंट है जो कि ये एक एग्ज़ाम के लिए वो इतना स्ट्रेस ले चुका था कि अब उसका छोटा भी टेस्ट भी होगा तो उसी तरह की कंडीशन, उसको हार्ट रेट, ये सब सारी चीज़ें इंक्रीज देखने को मिलती है। सो क्या बोलता है कि वंस बॉडी इमोशन आर वर्न डाउन एग्जॉस्टेड, जब एक बार किसी चीज़ के बारे में आप इतना सारा चीज़ सोच चुके हैं तो बॉडी आपका थक जाता है, सेंसिटिविटी जो स्ट्रेस का है वो इंक्रीज हो जाता है ओवर टाइम। स्मॉल स्ट्रेस अगर आपका टेस्ट भी है तो वो जो है सेम स्ट्रेस रिएक्शन जो है वो शो करता है, जो कि आप बड़े एग्ज़ाम को देने के लिए, जैसे नीट के एग्ज़ाम को देने के लिए आप ट्राई किए थे लेकिन नहीं हो पाया, तो आप BSc नर्सिंग में चाहे कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी टेस्ट भी, अगर एग्ज़ाम टेस्ट का भी हो तो भी लगेगा कि नहीं कैसे होगा, क्या होगा, फेल कर जाऊँगा, ये वो लगने लगती है। रेमेडीज़ का क्या होगा, यहाँ से आप कैसे बच सकते हैं कि ये कंडीशन छोटी इवेंट में हमें इतना सारा ना हो, तो डीप ब्रीदिंग या फिर मेडिटेशन एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो ये कंडीशन भी ठीक हो सकती है। टॉकिंग विथ ऑब्जेक्टिव फ्रेंड, अपने सारे फ्रेंड से नहीं ये डिस्कस करना है क्योंकि उन लोग भी मजाक उड़ाते हैं। सो आप जिस पे आप बिलीव करते हो उनसे शेयर कीजिए कि मेरे साथ ऐसी कंडीशन हो रही है, तुम क्या सोच रहे हो इस एग्ज़ाम के बारे में, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती है यहाँ से भी। सो दिस ऑल अबाउट स्ट्रेस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि मैं बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट इसका जो है वो नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल जो कि प्रकाश नर्सिंग अकेडमी से, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट MCQ सीरीज, सॉरी MCQ डैट मीन्स उसमें मैं MCQ भी 1-2 शामिल करूँगी क्योंकि MCQ भी एग्ज़ाम में आता है।